आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया एक प्रश्न है, दिष्टकारी के रूप में एक अर्धचालक डायोड की क्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न के अनुसार अगर एक दिष्टकारी की बात करते हैं तो दिष्टकारी वह युक्ति होती है, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं दिष्टकारी वह युक्ति या साधन होता है जो एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डीसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो एसी क्या होती है, एसी जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वह समय के साथ में एक परिवर्ती वोल्टेज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे अभी चित्र में देखेंगे तो एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो आयाम होता है वह समय के साथ में कैसा हो जाता है, परिवर्तित। अर्थात दोस्तों कुछ इस प्रकार से परिवर्ती आयाम होता है, तो एक स्थिति में प्लस भी आपको प्राप्त होगा और दूसरी स्थिति में माइनस भी प्राप्त होगा, ठीक है। और क्या हो रहा है, यह समय के हर क्षण पे परिवर्तित हो रहा है। जबकि जो दिष्टकारी या हम लोग कहें दिष्ट धारा होती है वह समय के साथ में नियत धारा होती है, अर्थात समय के साथ में यह कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। तो अगर यह समय अक्ष है, ठीक है, और यह इसकी आयाम अक्ष है, तो अगर किसी डीसी में वोल्टेज इसका 5 वोल्ट है, ठीक है, तो 5 वोल्ट की डीसी आपको समय के साथ में नियत ही प्राप्त होगी, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार से यह आदर्श परिस्थिति होती है जिसमें 5 वोल्ट की डीसी वो सदैव समय सापेक्ष 5 वोल्ट की ही नियत बनाई रखी होती है। परंतु अगर हम लोग वास्तविक या हम लोग के समय के साथ में क्या होता है, इसकी ऊर्जा में ह्रास होता है, तो धीरे 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 इसका जो मान है वो समय के सापेक्ष कम भी होते चला जाता है और एक क्षण पे 0 हो जाता है, ठीक है। यह भी होता है, परंतु हम लोग आदर्श स्थिति में यह मानते हैं कि जो डीसी होती है वो समय के साथ में कैसी होती है, नियत होती है, ठीक है। अतः हमें क्या करना है, दिष्टकारी के रूप में एक अर्धचालक डायोड की क्रिया का वर्णन करना है। अब हम लोग एक दिष्टकारी में एक ही अर्धचालक डायोड का उपयोग कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम लोग एक अर्धचालक डायोड अर्थात एक पीएन डायोड का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो पीएन डायोड का जब उपयोग करते हैं प्रत्यावर्ती धारा से डिस्क धारा में परिवर्तन के लिए, उस स्थिति में हमें अर्ध तरंग दिष्टकारी प्राप्त होता है, ठीक है। तो अर्ध तरंग जो दिष्टकारी वह दिष्टकारी क्या करेगा, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन आधी तरीके से क्या करता है, जो एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है उसे डीसी प्रत्यावर्ती डीसी वोल्टेज में या हम लोग कहें डिस्ट वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वह किस प्रकार से ये कार्य करे। तो उपरोक्त चित्र में क्या प्रदर्शित है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी या हम लोग कहें एक डायोड वाला अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रदर्शित है, जिसमें एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। यह उसका पी सिरा है, यह एन अर्थात यह धन और यह ऋण। तो क्या होता है, जनरली जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ठीक है, वह कैसे दोस्तों प्रेरण के माध्यम से दूसरी कुंडली में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जो समय सापेक्ष कैसा परिवर्तित है। तो क्या होता है, जब इसमें क्या चलता है दोस्तों, चक्र चलते हैं, तो हम लोग बात करते हैं प्रथम अर्ध चक्र अर्थात धनात्मक जो अर्ध चक्र है उसकी, मतलब ये जो धनात्मक सिरा है उसकी बात करते हैं। तो जब इसका धनात्मक अर्ध चक्र प्रारंभ होता है, धनात्मक अर्ध चक्र जब प्रारंभ होगा तब धारा इसमें से कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है, अर्थात धारा दोस्तों जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें से प्रवाहित होती है कुछ इस प्रकार से। तो जब धारा पीएन जंक्शन डायोड की दिशा में प्रवाहित होती है तो पीएन जंक्शन डायोड अग्र अभिनति में आ जाता है और अग्र अभिनति में क्या करता है, धारा का प्रवाह करता है। और अग्र अभिनति के कारण जो इसमें अर्ध चक्र वाली धारा है अर्थात ये जो आधी धारा है वह हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये क्या है, अर्ध चक्र वाली धारा हमें यहाँ पर आउटपुट में प्राप्त हो गई है। परंतु अब जैसे ही इसका ऋणात्मक अर्ध चक्र अर्थात ये वाला भाग चालू होता है, तो ऋणात्मक अर्ध चक्र में धारा की दिशा कैसी जाती है, परिवर्तित हो जाती है और धारा उल्टी दिशा में बहने लगती है। अर्थात जो दोस्तों ऋण सिरा है उसके ऊपर क्या हो जाता है, धन प्राप्त हो जाता है और पी सिरे पे फिर क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। तो यहाँ पर डायोड है दूसरे, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरा अर्ध चक्र है उसमें जाने पर वह पश्च अभिनति में आ जाता है, ठीक है। और इसके पश्च अभिनति में आने के कारण हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब ये डायोड कैसे एक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, तो वहां पर धारा का प्रवाह नहीं होता। तो आप ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, यह एरिया बता रहा है कि यहाँ पर धारा का मान क्या है, 0 है, ठीक है।
तो यहाँ पे डीसी प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसका प्रवाह मतलब धारा का प्रवाह नहीं होने के कारण यहाँ पे हमें डीसी का आउटपुट नहीं मिलता है, निर्गत नहीं प्राप्त होता है। अब फिर से क्या होगा दोस्तों, फिर से ये धनात्मक अर्धचक्र चालू होगा, तो फिर से हमें धनात्मक अर्धचक्र में हमारा डायोड अग्रभिनति में आ जाएगा और यह चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्राथमिक कुंडली से जब एसी या हम कहें कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिया जाता है, तो प्राथमिक कुंडली से प्रेरण के माध्यम से द्वितीय कुंडली में क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे धारा प्रेरित हो जाती है। तो पहले अर्धचक्र में धारा की दिशा P से N की तरफ जाती है, जिसके कारण यह अग्र अभिनति में, और फिर दूसरे अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली में धारा की दिशा उल्टी दिशा में हो जाती है, और इसके कारण प्राप्त जो डीसी है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यह डीसी ही क्या कहलाता है दोस्तों, इसे कहते हैं कौन सी डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं इसे कि यह परिवर्ती डीसी प्राप्त हुई है हमें, ठीक है। वो भी कैसी, यह दोस्तों समय के एक क्षण पे धनात्मक प्राप्त हुई है, फिर दूसरे क्षण पे 0, फिर धनात्मक और फिर 0, ठीक है। तो यह क्या था, दिष्टकारी था, वो भी किसके लिए दोस्तों, एक अर्धचालक डायोड की लिए बनाया गया, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।